एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइज, आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो पर्यावरण अध्ययन की क्लास को ही हम लोग आज की क्लास में भी डिस्कस करेंगे। आप में से जो भी अभ्यर्थी अगर रिट 2021 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर लेवल फर्स्ट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं या पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए जो भी हमारी क्लासेस चलेगा वो सारी इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसमें हमारा जो टॉपिक है राजस्थान के वेशभूषा यानी कि वस्त्रों के बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि राजस्थान में आदिवासी पुरुषों के द्वारा आदिवासी महिलाओं के द्वारा कौन से वस्त्र पहने जाते हैं जो फेमस है, और इनके नाम आपको याद होना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को उठा के देखोगे तो उसमें वस्त्रों से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान के रिट के एग्जाम में। लेवल फर्स्ट की बात कर रही हूँ मैं। और हमारी जो आज की ईवीएस की क्लास रहेगी गाइस 6 क्लास रहेगी। इससे पहले 5 क्लास तक ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करवा रखा है। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में से आके आप उन क्लासेस की वीडियो को देख सकते हैं। साथ में हम लोग रिट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैंने पहले कह रखा था हम लोग DSSB के एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, स्पेशली पीआरटी की। जो आपका पेपर सेकंड होता है पीआरटी का, उसमें मैं आपको पेडागोजी हो गई, एजुकेशन साइकोलॉजी हो गई, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, ये सारी चीजें कवर करवा रही हूँ ताकि आप पेपर सेकंड के अंदर DSSB में एक अच्छी स्कोरिंग कर पाए। और पार्ट 1 जो होता है आपका DSSB में, उससे रिलेटेड भी मैं कंटेंट डाली हूँ ताकि आने वाली जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, चाहे केवी का भी होता है, DSSB का भी होता है, रिट का भी होता है, आपका सुपर टैट का भी होता है या टैट के भी जितने एग्जाम होते हैं, वो सभी के लिए हमारी जो क्लासेस चलेगी वो सभी इंपॉर्टेंट रहेगी और आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको मदद ही करेगी। और साथ में गाइस आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और जो भी हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी PDF वगैरह होती है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी जाती है। साथ में आप लोग एसआर एजुकेशन इंडिया के नाम से फेसबुक पे ग्रुप है, उस ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं जहां आपको डेली अपडेट दिए जाते हैं। मतलब जो भी आपके नोटिफिकेशन आउट होते हैं वैकेंसी से रिलेटेड, जो भी एग्जाम की डेट अनाउंस होती है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो सारी चीजें आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाती है। तो अपडेटिंग के लिए आप लोग ग्रुप को और टेलीग्राम चैनल को दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का जो लिंक है गाइज वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आप दोनों चीजों से कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि राजस्थान में आदिवासी महिलाओं के द्वारा आदिवासी पुरुषों के द्वारा कौन से विशेष प्रकार के या विशिष्ट प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो वस्त्रों के बारे में डिस्कस करा था वो राजस्थान में नॉर्मल जो महिलाएं और जो पुरुष है वो किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस करा था। और आज की क्लास में हम लोग आदिवासी महिलाओं और पुरुषों के वस्त्रों के बारे में डिस्कस करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है और वस्त्रों से रिलेटेड आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग आदिवासी पुरुषों के द्वारा कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं राजस्थान में। तो सबसे पहला वस्त्र आता है अंगोछा। अंगोछा यानी कि ये पुरुषों का वस्त्र है और जिसे वे सिर पर बांधते इस तरीके से, ये क्या है, इसी को हम अंगोछा कहते हैं। और ये जो वस्त्र है ये पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, इसे आपको याद रखना है। और इसमें जो सबसे लोकप्रिय वस्त्र है उसका नाम याद रखना है केरी भात का अंगोछा। यानी कि इस अंगोछे में जो सबसे लोकप्रिय अंगोछा है वो केरी भात का अंगोछा है, जो सबसे फेमस है आदिवासी पुरुषों के वस्त्रों में। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि जो अंगोछा है वो पुरुषों का वस्त्र है। इस तरीके से पुरुष जो लोग हैं आदिवासी के वो इस तरीके से सर पे अपना अंगोछा बांधते हैं। और इसमें जो सबसे फेमस अंगोछा है हमारा वो केरी भात का अंगोछा है, जो सबसे लोकप्रिय है आदिवासी पुरुषों में। तो ये पॉइंट आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे डिस्कस करेंगे हम लोग अंगरखा। अंगरखा यानी कि बदन पर पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला काले रंग का अंग वस्त्र होता है, जो वो अपने बदन पर पहनते। कैसे रंग का होता है, ब्लैक कलर का होता है, काले रंग का होता है, जिस पर सफेद धागे से कढ़ाई की जाती है। अंगरखा आपको याद रखना है कि ये जो वस्त्र होता है ये भी पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र होता है। ये कैसे कलर का होता है, ये काले कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, और जिस पर कलर तो कैसा होता है, ब्लैक होता है, मगर इस पे सफेद धागे से कढ़ाई की जाती है, उसी को हम लोग अंगरखा कहते हैं। और जो अंगरखा ये पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है वो भी आदिवासी पुरुषों के द्वारा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पे भी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगले वस्त्र की बात करते हैं कि आदिवासी पुरुषों में जो अगला वस्त्र आता है हमारा ढेपाड़ा। ढेपाड़ा यानी कि आदिवासी पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली
तंग धोती होती है जिसे ढेपाड़ा कहा जाता है। इस तरीके से ये जो धोती होती है ना, ये आपको दिखाई दे रही है, ये आदिवासी पुरुषों के द्वारा पहनी जाने वाली धोती होती है। और इनके द्वारा कमर पर बांधने वाली लंगोटी को खोइतू एवं पगड़ी की जगह सिर पर बांधे जाने वाला मोटा वस्त्र पोतिया कहलाता है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि इनके द्वारा कमर पर इस तरीके से कमर पर बांधे जाने वाला जो वस्त्र है लंगोटी की तरह, उसे खोइतू के नाम से जाना जाता है, ये नाम याद रखना है। और दूसरा पगड़ी की तरह सा इस तरीके से पगड़ी की तरह सिर पर बांधे जाने वाला मोटा वस्त्र होता है, उसे किस नाम से जानते हैं, उसे पोतिया के नाम से जाना जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। और जो ढेपाड़ा है वो एक प्रकार की आदिवासी पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली धोती होती है। इस तरीके से ये धोती पहनते हैं। चलिए अगला वस्त्र डिस्कस करते हैं, वो है पंछा। पंछा यानी कि सहरिया आदिवासी पुरुषों की एक प्रकार की धोती होती है, मतलब इसी प्रकार की धोती होती है। और ये जो धोती होती है वो सहरिया आदिवासी पुरुषों की धोती होती है, पंछा, ये नाम याद रखना है आपको। और इनका साफा खपटा एवं अंगरखी सुल्का कहलाती है, यानी कि इनका जो साफा है वो क्या कहलाता है, खपटा कहलाता है। और इसकी जो अंगरखी है वो क्या कहलाती है, सुल्का कहलाती है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। ये सहरिया आदिवासी पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली धोती होती है, इसे पंछा कहा जाता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि आदिवासी स्त्रियों के द्वारा कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं। तो आदिवासी स्त्रियों की वस्त्रों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वस्त्र आता है जामसाई साड़ी। कौन सा वस्त्र आता है, जामसाई साड़ी। विवाह के समय पहने जाने वाला एक प्रकार का वस्त्र होता है। महिलाएं विवाह के समय पहनती है जाम साड़ी, जिसमें लाल जमीन पर फूल पत्तियां युक्त बेल होते हैं। मतलब जो जाम साड़ी होती है ना, उसमें बीच में लाल रंग की होती है और साइड में मतलब इस तरीके से जैसे फूल पत्तियां वाली बेल होते हैं इनकी साड़ियों में। देखा नहीं आपने, बॉर्डर वगैरह डिजाइन होते हैं, उसमें अलग अलग मतलब डिजाइनिंग होता है। तो इसके अंदर इस साड़ी में, जाम साड़ी में फूल पत्तियों के बेल होते हैं। और बाकी बीच में जो साड़ी का कलर होता है वो रेड कलर का होता है। और ये जो साड़ी होती है जाम साड़ी, महिलाएं विवाह के अवसर पर पहनती हैं, या विवाह के समय जाम साड़ी को महिलाओं द्वारा पहना जाता है आदिवासी स्त्रियों में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं नांदना या नांडा के बारे में डिस्कस करते हैं। ये आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त होने वाला प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना वस्त्र है और ये नीले रंग की छीट होती है। मतलब ये जो नांदना या नांडा होता है, ये आदिवासी महिलाओं के द्वारा सबसे पुराना वस्त्र होता है, सबसे प्राचीन वस्त्र होता है। और इसमें जो मतलब वस्त्रों पर छीट होती है वो कैसी होती है, नीले कलर की छीट होती है, ब्लू कलर की छीट होती है, मतलब एक प्रकार का डिजाइन होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से ये आपको साड़ी दिख रही है, तो इसमें मतलब ये जो छीट होगी ना, इसे बूटियां नहीं होगी, इसमें नीली कलर की इस तरीके से छीटे होगी, मतलब एक तरह का डिजाइन होता है नीले रंग की छीटों वाला। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये सबसे पुराना वस्त्र है नांदना महिलाओं द्वारा जो पहना जाता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला जो वस्त्र आता है महिलाओं द्वारा जो पहना जाता है आदिवासी महिलाओं द्वारा, वो है कटकी। कटकी यानी कि अविवाहित युवतियों और बालिकाओं की ओढ़नी होती है। आपको याद रखना कि जो कटकी है ना, वो अविवाहित जो युवतियां होती है, जो लड़कियां होती है या जो बालिकाएं होती है, उनकी ओढ़नी होती है, उनकी चुनरी होती है जो सर पर ओढ़ती है। इस तरीके से सर पे ओढ़ती है, इसी को कटकी कहा जाता है। जिसकी जमीन लाल रंग की और काले व सफेद रंग की बूटियां होती है। मतलब ये जो ओढ़नी होती है इसकी बीच में तो लाल रंग होता है और काले रंग की इस प्रकार से इस पर बूटियां टाइप के डिजाइन बने होते हैं। बीच में कैसा रंग होता है, लाल रंग का होता है। साइड मतलब और जो बूटियां बनी होती है, इस पे डिजाइन बना होता है, वो सफेद रंग की बूटियां बनी होती है कटकी ओढ़नी में। और इसे पावली भांत की ओढ़नी भी कहते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, इसे पावली भांत की ओढ़नी के नाम से भी जानते हैं। अगले वस्त्र के बारे में डिस्कस करते हैं रेनसाई। रेनसाई ये लहंगे की छीट होती है। क्या होती है रेनसाई पे, ये लहंगे की ही छीट होती है, मतलब लहंगे की तरह डिजाइन होता है रेनसाई, और जिसमें काले रंग की जमीन पर लाल व भूरे रंग की बूटियां बनी होती है। अतः जो रेनसाई है आपको याद है कि लहंगे की तरह का डिजाइन होता है और इसमें जो बीच में बात करें वो लाल रंग का होता है और भूरे रंग की इस पे बूटियां टाइप के डिजाइन होते हैं। अगला जो वस्त्र है वो है लुगड़ा। इसे अंगोछा साड़ी भी कहते हैं। मतलब जो लुगड़ा वस्त्र है जो ये महिलाओं द्वारा पहना जाता है, इसे क्या कहते हैं, इसे अंगोछा साड़ी भी कहते हैं। जिस तरीके से पुरुषों ने अंगोछा वस्त्र पहने थे, उस तरीके से अंगोछा साड़ियां भी महिलाओं की होती है, जो आदिवासी महिलाओं में राजस्थान में पहनी जाती है। ये विवाहित स्त्रियों का पहनावा होता है, यानी कि जो विवाहित स्त्रियां होती है, जो शादी करके अपने ससुराल में जाती है, और आदिवासी जो विवाहित स्त्रियां होती है वो लुगड़ा टाइप की साड़ी पहनती हैं, जिसे हम लोग अंगोछा साड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है।
जिसमें सफेद जमीन पर लाल बूटे छपे होते हैं। मतलब ये जो साड़ी का डिजाइन होता है ना, बीच में तो ये सफेद कलर की होती है और इसमें जो बूटियां होती है वो कैसे रंग की होती है, साड़ियों में लाल रंग की बूटियां होती है। अगला जो वस्त्र होता है महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वो है ज्वार भात की। ज्वार भात यानी कि इस ओढ़नी में सफेद रंग की ज्वार के दोनों जैसी छोटी छोटी बिंदी वाली जमीन और लाल ओढ़नी काले रंग की बेल बूटियां होती है। मतलब ये जो ज्वार भात की ओढ़नी होती है ये कैसी होती है, ये सफेद रंग की ज्वार के दोनों छोटी छोटी मतलब बिंदिया इसमें बनी होती है ओढ़नी में, और जो इसके बीच में कैसी होती है, ये लाल रंग की बीच में ओढ़नी होती है और काले रंग की इस प्रकार से इसमें बूटियां बनी होती है ओढ़नी में, चुनरी के अंदर। जैसे ये चुनरी होती है इस पर अलग अलग मतलब डिजाइन बनाए जाते हैं और इसी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगली जो महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है वो है लेर भात की ओढ़नी। ओढ़नी मतलब जो महिलाएं इस तरीके से सर पे नहीं ओढ़ती, चुनरी टाइप की होती है, उसे ओढ़नी कहते हैं। इस ओढ़नी में ज्वार भात जैसी बिंदिया से लहरिया बना होता है। मतलब लहर भात की जो ओढ़नी होती है, इस ओढ़नी में ज्वार भात जैसी इस जो बिंदिया टाइप की लहरिया होती है, बिंदिया टाइप की इस तरीके से डिजाइन बना होता है इनकी ओढ़नी में, इनकी चुनरी में। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला जो वस्त्र आता है आदिवासी महिलाओं द्वारा राजस्थान में जो पहना जाता है वो है केरी भात की ओढ़नी। मतलब अलग अलग ओढ़नियां होती है, अलग अलग चुनरियां होती है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसे हम ओढ़नी भी कहते हैं। केरी भात की ओढ़नी इसकी किनारी व पल्लू में केरी तथा जमीन में ज्वार भात जैसी बिंदियां होती है। मतलब ये जो केरी भात की ओढ़नी चुनरी होती है ना, इसके पल्लू में ये जो इस तरीके का पल्लू होता है ना, पल्लू में क्या होता है, केरी और जमीन में ज्वार भात जैसी इस तरीके से बिंदिया बिंदिया बनी होती है और जमीन लाल रंग की व बिंदिया सफेद व पीले रंग की होती है। देखो इसकी जो मतलब बीच में कैसा डिजाइन होता है, बीच में मतलब जो कलर होता है ना वो लाल रंग का होता है और सफेद व पीले रंग की इस पे बूटियां टाइप के डिजाइन बने होते हैं इस चुनरी में, इस ओढ़नी में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये आदिवासी महिलाओं में लोकप्रिय, और ये जो ओढ़नी है केरी भात की ओढ़नी, ये आदिवासी महिलाओं में सबसे लोकप्रिय, सबसे फेमस ओढ़नी, सबसे फेमस चुनरी है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगली जो वस्त्र की बात करते हैं वो है तार भात की ओढ़नी। कौन सी है, तार भात की ओढ़नी, आदिवासी स्त्रियों की लोकप्रिय ओढ़नी। देखिए ये भी जो तार भात की ओढ़नी, ये भी आदिवासी स्त्रियों की सबसे लोकप्रिय, सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस ओढ़नी है, चुनरी है। इसमें जमीन जो है वो भूरी लाल तथा किनारों का छोर जो होता है वो काला षटकोणीय आकृति वाला तारों जैसा होता है। इसमें मतलब जो बीच में रंग होता है वो भूरी लाल टाइप का होता है और किनारे किनारे पे मतलब ओढ़नी के वो काले षटकोणीय टाइप की इसमें आकृति बनी होती है और उसका जो डिजाइन है कैसा होता है, ओढ़नी का तारों जैसा होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला जो वस्त्र है महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला राजस्थान में वो है दामडी। दामडी यानी कि मारवाड़ क्षेत्र की महिलाओं द्वारा प्रयुक्त लाल रंग की ओढ़नी होती है। दामडी क्या होती है, दामडी होती है कि मारवाड़ क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो लाल कलर की इस तरीके से ओढ़नी, इस तरीके चुनरी पहनती हैं जिसमें धागों से कसीदाकारी होते हैं, जिसमें मतलब जो डिजाइन होते हैं ना वो धागों से बनाए गए होते हैं, इसी को दामडी कहते हैं। ये लाल कलर की होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का जो पहनावा होता है वहाँ की संस्कृति, वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग होता है। जिस तरीके का वहाँ का परिवेश है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ की जो वेशभूषा है, वहाँ का खान पान है वो उसी तरीके से होता है। और इसी तरीके से हम अगर भारत की बात करें तो भारत विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। भारत में बहुत सारे राज्यों में अलग अलग भिन्नता हमें देखने को मिलती है। जैसे अगर हमने यहाँ राजस्थान की बात करें, यहाँ का पहनावा खान पान अलग तरीके से, उसी तरीके से अगर हम अगले राज्य की बात करते हैं वहाँ का पहनावा, वहाँ का खान पान, जैसे गुजरात की बात करें वहाँ का अलग है। तो सभी राज्यों में अपनी भिन्नता पाई जाती है, अपनी संस्कृति पाई जाती है, उसी के अनुसार ही वहाँ का कल्चर होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं। अगला जो वस्त्र आता है महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाला वो है पेशवाज। पेशवाज जो होता है ये ऊपर से नीचे तक शरीर को ढकती हुई महिलाओं की एक पूर्ण पोशाक होती है। पेशवाज क्या होता है, ये ऊपर से नीचे तक महिलाओं द्वारा शरीर को ढकने वाली एक पूर्ण पोशाक होती है, पूरी पोशाक होती है, वस्त्र होता है जो महिलाओं के शरीर को ढकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से मतलब पूरा वस्त्र होता है। आगे डिस्कस करते हैं कछाबू। कछाबू जो है वो आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रयुक्त घुटने तक का घाघरा होता है। देखिए आदिवासी महिलाओं में जो घुटने तक का घाघरा पहना जाता है ना उसे कछाबू कहते हैं। ये नाम भी आपको याद रखना है। अगला जो वस्त्र है वो है चुंड। चुंड जो है वो भीलों की चुंड, यहाँ तक जो चुंड है ना वो भीलों क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, जो आदिवासियां हैं वो पहनती हैं चुंड को।
जिसमें सफेद बिंदिया व जमीन रंग जो होता है वो कत्थई लाल होता है। मतलब जो झुंड है वो भील के महिलाओं द्वारा पहना जाता है और इसमें जो सफेद रंग की बिंदिया बिंदिया टाइप के डिजाइन होते हैं और बीच में जो इसका डिजाइन होता है चुंड का वो कत्थई लाल रंग का होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला जो वस्त्र होता है महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वो है फूदटी। आदिवासी महिलाओं का वस्त्र जिसमें तार भात का अलंकरण होता है। मतलब ये जो फूदटी होते हैं महिलाओं का एक प्रकार का वस्त्र होता है आदिवासी, इसमें तार भात का मतलब डिजाइन हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज में आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो महिलाओं के द्वारा अलग अलग वस्त्र पहने जाते हैं, मतलब हम अपने आसपास तो देखते हैं मगर वही चीज है ना कि उन वस्त्रों के नाम जैसे जिस स्टेट में जाएंगे जिस राज्य में जाएंगे वो उसके अकॉर्डिंग होते हैं। नाम थोड़े से टफ टाइप के हैं बट आपको याद रखना है, इसलिए इमेज लगा रखे है गाइस जिससे कि इमेज से आपको सारी चीजें समझ में आए, क्योंकि नाम हम भूल जाएंगे क्योंकि इतने अजीब अजीब नाम में वस्त्रों के वो हमें याद नहीं रहते। तो जब हमारे माइंड में इमेज क्रिएट होती है तो ऑब्वियसली चीज है हमसे वो आंसर गलत नहीं होता। तो इस चीज का ध्यान रखना है, इसलिए मैं आपको हर चीज इमेज की फॉर्म में पढ़ा रही हूँ। तो गाइस आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं और आज हम लोगों ने वस्त्रों से रिलेटेड डिस्कस किया था। अगली क्लास में हम लोग राजस्थान की अन्य जो वेशभूषा जैसे खान पान, वहाँ के आभूषण, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से 1 बाय 1 जो भी ईवीएस के टॉपिक है हमारे उन सभी को कंप्लीट करेंगे ताकि आप ईवीएस के अंदर 30 में से 25 प्लस नंबर आराम से स्कोर कर पाओ। उसी के लिए हम लोग मेन टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके साथ हम लोग जब हमारा ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा साथ में हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कुछ प्रैक्टिस सेट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी आपके अच्छे हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और एग्जाम में किसी तरीके से आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो इसका ध्यान रखना है। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।